लेकिन लगातार 30 साल के मेहनत के बाद आज समझ में आया कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी और उनकी पार्टी मिशन से भटकती हुई नजर आ रही है। ऐसा नेता दोबारा इस दुनिया में पैदा न हो तो ठीक जान लीजिए। राजभर के नाम पे ये कलंक है। हम पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की पूरी दुनिया खत्म हो। डॉक्टर बलराज राजभर जी हैं, ये भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी के जो है फाउंडर मेंबर आप भी रहे हैं। तो आप हम जो है उनसे बात करेंगे और बात करके एक बात हम दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार की तलखी थी, क्या सचमुच जो ये सुहेलदेव पार्टी है या ओम प्रकाश राजभर जी हैं बिल्कुल भटक गए हैं। और परिवार पर भी तमाम तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि ये परिवार के लोगों को केवल चाहते थे कि परिवार के लोग आगे बढ़े, बेटा राज्यसभा चला जाए, एक बेटा सांसद बन जाए, हम विधायक तो ही हैं, तमाम तरह की बातें हैं चूंकि हमने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम पहला सवाल करेंगे, किस बात की सबसे ज्यादा तलखी थी कि जो इस तरह की बगावत आप लोगों ने की? आप पहले ये जान लीजिए, मैं डॉक्टर बलिराज राजभर हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब ये बसपा में रहे तो मैं बसपा में भी उनके साथ था। अच्छा, बसपा ने निकाल दिया। अच्छा, उस समय से साथ में आप? बसपा ने जब इनको निकाल दिया, अपना दल में आए डॉक्टर माननीय सोनीलाल पटेल जी के साथ। अच्छा, उस समय भी हम लोग इनके साथ थे, है ना। डॉक्टर सोनीलाल पटेल के खिलाफ ऐसा काम किया कि उन्होंने भी पार्टी से निकाल दिया। कभी पूछिएगा, हम लोग जा कर के डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी को बहुत मनाए। अच्छा, हाँ, कि ये उभरते हुए नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, इनको वापस ले लीजिए। अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं माने। फिर हम लोग वहाँ से चले आए। आ करके हम लोग फिर कहे कि भाई नेताजी पार्टी आप बनाइए। अच्छा, पार्टी बनाए इसी राजा सुहेलदेव पार्क में, जो हम लोग आराध्य, हम लोग भगवान मानते हैं हमारे समाज के लोग। उसी पार्क में हम लोग 10-15 लोग मिल करके एक नई पार्टी बनाए। उसमें हम लोग अगुआ माननीय ओम प्रकाश राजभर को बनाए कि ये उभरते हुए नेता हैं, नौजवान हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे, नौजवानों को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। वह मान करके 20 साल पार्टी, आज 20वां साल हो गया है पार्टी को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, तब तक मैं साथ था। इतना बड़ा त्याग इनका कोई ने बाप किया होगा जो इनको मदद किया हो, न कोई लड़का किया होगा। जो बड़े बड़े नेता इनके लड़के हुए हैं उस समय चड्डी भी नहीं पहनते थे। अच्छा, है ना। आज जो हम लोग नेता हैं, ये बलिराज राजभर ओम प्रकाश राजभर के साथ अरविंद राजभर का भी नारा लगाता था। लगा करके यह दशा मेरी हुई है कि हम लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 महीना कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी जाकर के पार्टी का काम करते थे और पार्टी का काम करके यहाँ तक पहुँचाए। और ओम प्रकाश राजभर एक भी कार्यकर्ता को कहीं से चुनाव लड़ाए तो आप बताइए। यहाँ तक आप देखो, जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ना है तो माननीय नेताजी के यहाँ पहुँचिए और उनके ठेकेदार हैं जो दाम काम करते हैं, है ना, कि कैसा ही मुर्गा है, कितना माल दे देगा, पहले ठोकते बजाते हैं बनियोग तरह से, और ठोक बजा करके और तय कर देते हैं, आधा अपना लेते हैं, आधा उनको देते हैं। उसी तरह ठीक विधानसभा के चुनाव में, ठीक विधानसभा आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी से पहली बार समझौता हुआ। समझौता में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट दिया। 4 सीट सामान्य थी, 4 सीट सुरक्षित सीट थी, है ना, जिसमें अपना लड़े, अपने बेटों को लड़ाए बांसडीह से, आप जानकारी आपको होगी, और नेताजी जहूराबाद से लड़े। कल का आया हुआ व्यक्ति राणा अजीत सिंह को लड़ाए माल लेकर के, है ना, मुफ्त में किसी खिलाफ बोलते भी नहीं नेताजी, है ना। जखनिया में बेदीराम को लड़ा है इस बार लड़ाई में पहले बार की बात, पहले गठबंधन की बात कर रहा हूँ, है ना। उसी में हमारे विधायक माननीय कैलाश सोनकर जी भी लड़े चुनाव। कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, कार्यकर्ताओं ने इन्होंने स्नेह प्रेम दिया, इनको भी जिताए। इसी तरह रामानंद बौद्ध हमारे कुशीनगर से जीते, हैं, जखनिया श्रीराम जी जीते। इन लोग का असर किया आप लोगों के सामने है। इतना करने के बाद भी इनसे पैसा मांगा गया,
अब बहुतों तो दे भी दिए लेकिन टिकट नहीं पाए, अच्छा। है ना। आ जाइए फिर समाजवादी गठबंधन में। उस बार जब बीजेपी से गठबंधन हुआ तो कहे कि सिंबल मेरा रहेगा, कैंडिडेट भाजपा का रहेगा। ये कौन सा समझौता आपका है? अच्छा। इस बार जब समझौता हुआ समाजवादी से 17 सीट पाए, है ना, और 4 सीट सामान्य लिए। एक तो पश्चिम वाले को पैसा लिया कर लड़ा दिए सोहरतगढ़ विधानसभा में, 100 संडीला से लड़ा दिए, है ना। जमानत जब्त हो गई उसकी। अपना जहूराबाद से लड़े, बेटो आकर के शिवपुर विधानसभा में लड़ गया। यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं था। मैं 30 साल से आपके साथ था, मेरे साथ क्या किए आप? मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, कोई कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता है। राजभर में और कोई नेता नहीं बनना चाहता है, केवल आप ही 3 नेता हो। तो भैया पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की पूरी दुनिया खत्म हो गई। 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के पास, सब खत्म हो गए। रावण के पास 1.25 लाख पुत्र, 1 लाख पुत्र से 1.25 लाख नाती थे, वो भी खत्म हो गया घमंड में। रावण को घमंड हो गया, सब मेरा है। त्रिलोक विजेता था, सभी देवताओं को जेल में बंद में रखा था, उसे इनको भी घमंड हो गया है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी समझौता में बेटा को सांसद बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, और यहाँ एमएलसी बनाने के लिए समाजवादी को तिलक दे दिया, पुत्र मुंह में। और किसी, हम किसी के पुत्र नहीं हैं। मैं उड़ के कहीं से आया हूँ, विजय राजभर उड़ करके आए हैं, महेंद्र राजभर उड़ करके आए हैं। महेंद्र राजभर की बाहू इतना कष्ट होता है, कहीं किसी पार्टी में आपने नहीं देखा होगा। वो नौजवान महेंद्र राजभर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो दाहिना थे तो मैं बावां था। बिना पैसे में भीड़ जुटाने की टीम हम लोगों के पास थी। आगे भाषण लंबा लंबा देते थे, और वो लोग बीमार हो गए तो देखने तक नहीं गए। अच्छा। महेंद्र राजभर हार्निया का ऑपरेशन करवाए, हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाए, भकंदर का ऑपरेशन करवाए, लेकिन आदमी देखने तक नहीं गया। अच्छा। मैं बीएचयू में भर्ती था, 22 mm की 2 पथरी हमारे पास थी। मैंने वहां ऑपरेशन करवाया, मुझे देखने तक नहीं आए। ऐसा नेता दोबारा इस दुनिया में पैदा न हो तो ठीक जान लीजिए। राजभर के नाम पे ये कलंक है। हम लोग इनको भगवान बनाने की साबित कर रहे थे, घूम घूम कर पब्लिक में, जनता में। आपने देखा होगा, हम लोग तमाम वीडियो चला है, लेकिन क्या मिला? बहुत कष्ट हम लोगों को है, और पूरे भर समाज को कष्ट है। हमारे सभी नौजवानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि नए लोगों को लाओ। अरे मैं रिजेक्ट हूँ। अभी देखो कोई कमेंट आया कि हम लोग रिजेक्ट हो गए, तो ओम प्रकाश राजभर की हमसे ज्यादा उम्र, तो उनको भी तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। अरुण राजभर जी अभी बोल रहे थे कि नहीं हम तो आदर्श मानते थे। आपको अभी बात हो रही थी टीवी डिबेट पर, बोल रहे थे कि नहीं हम तो आदर्श मानते थे महेंद्र राजभर जी आपको, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा आपने किया हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। का आदर्श मानते? यही आदर्श मानते थे ना कि 3 ऑपरेशन हुआ, गए देखने के लिए। नहीं आपके पिताजी के, तो आप गए। अरुण राजभर बताओ, आपको जाना चाहिए ना, गए देखने के लिए। जी रहा कि मर रहा है, हो सकता है पता ना रहा हो इन लोगों को। बिल्कुल दुनिया को पता है। पूरे हम लोग जो पूरी दुनिया को चला रहे थे, दुनिया को हम लोग जुटा रहे थे, दुनिया सारे कार्यकर्ता गए महेंद्र राजभर से मिलने के, बलिराज राजभर से मिलने के लिए। इनको फुर्सत नहीं, इनको वहाँ फुर्सत रहेगा ना। जो ठेकेदार हैं सब, जो ठेका लेके टिकट देते हैं कि 2-5 करोड़, 2-4 करोड़, है ना, तो उनको आधा दे देंगे, आप कुछ अपना रख लेंगे। मेरे पास भाऊ, मेरा कपड़ा आप देख रहे हैं ना, मेरा कपड़ा देख रहे हैं ना, मेरा भी कपड़ा टाइट हो सकता है, लेकिन माल रहेगा तब ना टाइट होगा। अभी जूता जो पहन के आया हूँ, एक छोटे लाल बनारसी गायक हैं, मैं उनसे मांग करके पहनता हूँ। ने पूछ लीजिएगा, कभी मुलाकात होगी, वो वहाँ हम लोग बनाए थे उनको। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना, पूछ लीजिएगा। ये हैसियत कार्यकर्ता की है। क्या ओम प्रकाश राजभर कहेंगे, क्या अरविंद राजभर कहेंगे, पता नहीं है। फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं ना, कार्यकर्ता टूटाई मुटाई गाड़ी दे देंगे किसी को, वो बनवाते बनवाते थक जाएगा। तो ये माननीय ओम प्रकाश, अब समाज इनके बहकाव में आने वाला नहीं है। सारा समाज उत्तर प्रदेश का भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता महेंद्र राजभर, बलिराज राजभर के साथ है ना। जल्दी हम लोग की पार्टी का घोषणा करेंगे। सारे संगठन को मिला करके, समाज को मिला करके हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। राजभर समाज को ओम प्रकाश राजभर से कुछ नहीं मिलने वाला है।
अभी आप देखे हैं ना, 2 बार हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया एसटी के विषय में, एससी के विषय में। एक बार बोले ये, एक बार भी नहीं बोले, है ना। अगर दिलवाना चाहते तो पूरे जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करवाते, है ना। लोकसभा पर अपना दबाव बनाते, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देते कि राजभर को नहीं अनुसूचित में करते, एसटी में ही शामिल करो, ताकि राजभर के बच्चे भी पढ़े लिखें, डॉक्टर, डीएम, कलेक्टर बने। ये नहीं है, बड़ी बातें हैं इनके विषय में। अब समय धीरे बीतेगा, सब खुलेगा। अच्छा, अभी ये कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है, सीधा सीधा आरोप भी लगाया जा रहा है और लगाया जाएगा कि ये जो जिन लोगों ने बगावत की है पार्टी में, तो वो बड़ी बड़ी पार्टियों के संपर्क में आ गए हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, खास करके जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्र की बड़ी पार्टियां हैं, उनका जो है बड़ा दखल हो गया है इन लोगों के ऊपर, इसलिए ये लोग बगावत कर रहे हैं। तमाम तरह के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। हम अपने भाई को मैं 30 साल साथ रह के देख लिए बाबू, 30 साल रह के इनके संग में देखली है। तो बताइए, जब अपने भाई ने धोखा दिया तो हम दूसरे पे कौन सा विश्वास करें बाबू। ये पढ़ाना बंद करे, 16 दूनी 32 वाला, है ना। ये सब पहाड़ा बनाना करना बंद करें। अब हम लोग समाज के नौजवानों को बेवकूफ बनना नहीं देखना चाहते हैं, आओ तुमको नेता बनावे, है ना, नेतागिरी करो। जब बलिराज राजभर का यह असर हो सकता है, तो मैं किसी नौजवान का अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं देना चाहता। देखिए, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने साफ कहा कि अब ओम प्रकाश राजभर जी को घमंड हो गया है, और उसमें सबसे बड़ी बात उभर करके आई, इसलिए मैंने इस बात को पूछा भी है। तमाम लोगों के आरोप लगाए जा रहे हैं सीधे सीधे कि जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की है, कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का, बड़ी पार्टियों का उनके ऊपर हमला है एक, और बड़ी पार्टियों के संपर्क में आकर के इन लोगों ने इस तरह का कदम उठाया है। लेकिन डॉक्टर बलिराज राजभर जी ने एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि 30 साल हम उनके साथ रहे, लगभग 20 साल से वो पार्टी चला रहे हैं। उससे पहले से जब वो बहुजन समाज पार्टी में राजनीति कर रहे थे, अपना दल में राजनीति कर रहे थे, तब भी हम उनके साथ खड़े थे और खून पसीने से सींच करके, चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी का संघर्ष रहा हो, उसको सींच करके इस ऊंचाई पर लाए थे। और तब तक हम लोगों ने उस चीज को सहा है। और जानिए ना कि एक कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, किसी के संपर्क में, किसी के बहकावे में आना होता है तो बहुत जल्दी आ जाते, लेकिन लगातार 30 साल के मेहनत के बाद आज समझ में आया कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी और उनकी पार्टी मिशन से भटकती हुई नजर आ रही है। तमाम जो है परिवार में घूम घूम करके परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और वास्तव में जब उस तरह का हश्र अभी देखा जा रहा है, आने वाले समय में नई पार्टी बना करके नई राजनीति और नया संघर्ष शुरू करने का इन लोगों ने प्लान बना लिया है।